नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। साथियों, अगर आप नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर पहले से लिए हुए होम लोन की भारी ईएमआई से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि करीब 5 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट साइकिल की शुरुआत की है और इसका सीधा फायदा उन लाखों लोगों को मिला है जो होम लोन, ऑटो लोन या दूसरे फ्लोटिंग लोन चुका रहे हैं। इस समय रेपो रेट लगातार घटते हुए 6.5% से नीचे आकर करीब 5.25% तक पहुंच चुका है। यानी बैंक के लिए पैसा सस्ता हुआ है और जब बैंक को सस्ता पैसा मिलता है तो वही फायदा अल्टीमेटली कस्टमर तक ट्रांसफर किया जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि होम लोन ईएमआई कम हुई है, इंटरेस्ट रेट बर्डन घटा है और लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए की सेविंग पॉसिबल हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राहत यहीं रुक जाएगी या फिर 2026 में भी होम लोन इंटरेस्ट रेट और सस्ते हो सकते हैं। और अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या अभी होम लोन लेना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट घटाया क्यों। साथियों, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक की बोरिंग कॉस्ट घट जाती है। बैंक उसी सस्ती बोरिंग का फायदा कस्टमर को लोअर इंटरेस्ट रेट के रूप में देता है। यही वजह है कि जैसे रेपो रेट घटता है, होम लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन के रेट्स भी धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। साल 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में एक साथ नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप कटौती की। साल की शुरुआत में पहला 25 बेसिस पॉइंट का कट आया, जिसके बाद अप्रैल में फिर 25 बेसिस पॉइंट कटौती की गई। जून में आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए 50 बेसिस पॉइंट का कट किया और साल के अंत में दिसंबर में एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। इन सभी कट्स को मिलाकर रेपो रेट करीब 125 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.25% तक कम हो चुकी है। यानी 6.5% से गिरकर रेपो रेट अब 5.25% पर आ गया है। ये साफ संकेत है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अब ग्रोथ सपोर्टिव मोड में है। अब सवाल यह है कि आरबीआई को इतनी बड़ी कटौती करने की स्पेस कैसे मिली। इसका सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना। साथियों, पिछले कुछ क्वार्टर से रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई के कंफर्ट जोन में बनी हुई है। महंगाई दर लगभग 3 से 4% के आसपास रही, जो आरबीआई के टारगेट रेंज 2 से 6% के अंदर ही है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होती है तब सेंट्रल बैंक के पास इंटरेस्ट रेट कम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि इकोनॉमी में डिमांड बनी रहे और क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। आरबीआई के रिसेंट स्टेटमेंट से यह भी साफ है कि सेंट्रल बैंक फिलहाल इंटरेस्ट रेट को लंबे समय तक सपोर्टिव बनाए रखने के मोड में है। अब इसका सीधा असर होम लोन मार्केट पर दिखाई देने लगा है। आज की तारीख में कई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक ने अपने होम लोन इंटरेस्ट रेट कम किए हैं। कुछ बैंकों में होम लोन रेट 7 से 7.5% के आसपास शुरू हो रहे हैं, जबकि कुछ प्राइवेट बैंक में ये रेट बोरोवर के क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से 8% या उससे थोड़ा ऊपर हो सकते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये क्रेडिट स्कोर, इनकम स्टेबिलिटी, इनकम प्रोफाइल और प्रॉपर्टी टाइप जैसे फैक्टरों पर डिपेंड करती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। होम लोन पहले से मुकाबले सस्ते हो चुके हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने का फायदा सिर्फ एक बोरोवर को ही नहीं बल्कि पूरे होम लोन कस्टमर को मिलता है। अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट या रेपो लिंक्ड है तो ईएमआई या टेन्योर में अपने आप एडजस्ट देखने को मिल रहा होगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लिया था और उस समय इंटरेस्ट रेट 8.5% था। रेपो रेट में करीब 1% की कुल कटौती के बाद आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगभग 7.5% के पास आ गया। इसका असर यह हुआ कि या तो आपकी ईएमआई कम हो गई या फिर सेम ईएमआई में लोन का टेन्योर घट गया। बहुत से केसों में देखा गया सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट कम होने से टोटल इंटरेस्ट आउटगो में 15 से 20 लाख रुपए तक की सेविंग पॉसिबल हो जाती है। यही वजह है कि इंटरेस्ट रेट कट को होम बायर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ट्रेंड 2026 में भी जारी रह सकता है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट और बैंक सेक्टर एनालिस्ट का मानना है कि अगर इन्फ्लेशन इसी तरह कंट्रोल में रहती है, ग्लोबल कंडीशन ज्यादा बिगड़ती नहीं है और 2026 की शुरुआत में आरबीआई एक और रेपो रेट कट कर सकता है। फरवरी 2026 में करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो होम लोन इंटरेस्ट रेट में आगे चलकर 0.25% से लेकर 0.50% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि पूरी तरह से डेटा डिपेंड होगा। आरबीआई इन्फ्लेशन नंबर्स, जीडीपी ग्रोथ,
क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स को देखकर ही यह फैसला लिया जा सकेगा। अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सवाल, क्या आपको अभी होम लोन लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? साथियों, अगर आपकी होम परचेज प्लानिंग अर्जेंट है, फैमिली नीड से जुड़ी हुई है या आपको अच्छा बिल्डर ऑफर मिल रहा है, तो अभी होम लोन लेना बिल्कुल सही फैसला हो सकता है, क्योंकि करंट रेट्स ऑलरेडी पिछले कई सालों के मुकाबले काफी अट्रैक्टिव हैं। वहीं अगर आपकी प्लानिंग फ्लेक्सिबल है और आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो 2026 की शुरुआत तक इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पर नजर रखना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इंटरेस्ट रेट हमेशा नीचे ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि अभी लोन ले और फ्यूचर में रेट्स और नीचे आते हैं तो रिफाइनेंस या बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आरबीआई के रेट कट्स ने होम बायर्स और एग्जिस्टिंग बोरोवर्स दोनों के लिए एक बड़ा रिलीफ दिया है। ईएमआई कम हुई है, इंटरेस्ट सेविंग बढ़ी है और घर खरीदने का सपना पहले से ज्यादा एफोर्डेबल बना है। साथियों, अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या नया घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या पहले से लिए हुए होम लोन से परेशान हैं। मैं मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।